आज हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दूसरी क्लास करेंगे। मैंने कल भी की क्लास में बताया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्यूटर में कैसे ओपन करें। तो हमने बताया था हर एक कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है सर्च, वहाँ पे इसका जो एक्सटर्नल नेम है विन वर्ड टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। पिछली विंडो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो की पहचान करवाई थी, एक एक ऑप्शन की आपको पहचान कराई थी कि इसको टाइटल बार कहते हैं, यहाँ मीनू बार, यहाँ पे इसको रिबन्स कहते हैं, अलग अलग टूल्स हैं, ये क्लोज है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, पेज है, और ये वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार और स्टेटस बार। ये पूरी विंडो की हमने पिछली क्लास में हमने आपका परिचय कराया था। आज हम सबसे पहला हमारा टैब है होम टैब के अलावा ये जो कुछ एक्सटर्नल टूल्स हैं इनके बारे में आज हम लोग इतने टूल्सों के बारे में सीखेंगे, एक एक टूल्स को अलग अलग करके। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं सभी का तीन वर्क है। जितने टूल्स हैं उनके 3 वर्क हैं। पहला तो आपको देखना है कि टूल्स का आइकॉन क्या है, कैसा ये बना है, एज ए यूनिफॉर्म, एज ए ड्रेस। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इसलिए कहते हैं कंप्यूटर, अगर आप क्योंकि कोई भी चीज़ मोबाइल यूज करते हैं तब भी हम देखते हैं कि व्हाट्सएप हम कभी पढ़ के नहीं ओपन करते हैं, फेसबुक कभी हम पढ़ के नहीं ओपन करते। कैसे ओपन करते हैं? उसके आइकॉन से, उसके ड्रेस से। अपने जीवन में भी कंप्यूटर से अगर अलग हट की बात की जाए तो जैसे हमें किचन में गए ग्लास उठाना है तो वहाँ ग्लास लिखा नहीं है, हम पहचानते हैं कि ग्लास है, इसका क्या यूज है ये भी हमको पता है। तो अपने जीवन काल में हम लोग अक्सर चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों पे नाम नहीं होता है, उन चीज़ों को हम लोग उसके आकार से उसके नाम को जानते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, इस वस्तु का नाम ये है और इसका प्रयोग ये है। तो उसी प्रकार से हमको कंप्यूटर में जितने भी यहाँ पे टूल्स बने हैं, क्योंकि जहाँ तक है देखिए सृष्टि का निर्माण भी 3 लोगों से हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 सृष्टि के दाता हैं, जिनको कहा जाता है सृष्टि के निर्माता हैं, तो 3 चीज़ें निर्माण करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता पड़ी, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वैसे इस सृष्टि पे जितनी भी चीज़ें हैं, कभी आप गौर करिएगा, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें 3 वर्क होते हैं। जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी क्या है? एक उसका नाम है, एक क्या है? पहचान है, एक उसका काम है कि उससे हम सवारी करते हैं। दूसरा हमारा घर में ग्लास है, एक तो उसका आकार है कि ग्लास है, एक उसका नाम है, और तीसरा क्या है? उसका काम है कि उसमें हम पानी, दूध, अन्य लिक्विड चीज़ें डाल के पीते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, बेंच है, कुर्सी है, तो सबसे पहले तो एक उसका आकार होता है जिससे उसका एक नामकरण निश्चित होता है कि इस आकार की वस्तु को ये कहा गया है, और फिर उस वस्तु का काम होता है। ऐसी 3 चीज़ें होती हैं और 3 चीज़ों से हम पूरे सिस्टम को समझते हैं और काम को करते हैं। हम जो काम पहले करते थे वही काम आज कंप्यूटर में हमको करना है, जो पहले हम करते थे, लेकिन उसको हमारा करने का ढंग दूसरा था, यहाँ पे कार्य को करने का ढंग दूसरा है। उसी ढंग को हमको सीखना है, जबकि कार्य करने की पद्धति जो हम पहले हमारी थी वही आज कंप्यूटर में उसी पद्धति का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है ये न्यू, इसको हम लोग कहते हैं न्यू, यहाँ पे लिखा हुआ भी है न्यू की शॉर्ट की होती है Ctrl+N। शॉर्ट की का मतलब होता है कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा अगर किसी फंक्शन को करना है तो उसको हम लोग शॉर्ट की कहते हैं, और माउस के द्वारा करना है तो वहाँ पे क्लिक करके करते हैं। जो आइकॉन बना होता है, आइकॉन पे क्लिक कर देंगे तो वो फंक्शन क्रिएट हो जाएगा जो आप करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड से करना है तो शॉर्ट की बटन का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर Ctrl+N का मतलब है कंट्रोल और इन दोनों बटनें एक साथ प्रेस करनी है। शॉर्ट की का मतलब जो शॉर्ट की के बीच में प्लस लगा हुआ होता है उसका अर्थ ये होता है कि ये दोनों बटन एक साथ अगर हम दबाएंगे तो ये फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, तो उस फंक्शन की उसको शॉर्ट की कहा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे न्यू की शॉर्ट की यहाँ पर ये है Ctrl+N। और न्यू का काम, एक तो उसका आइकॉन है, आप देख लीजिए, ये किसी भी सॉफ्टवेयर है, मैंने कल की भी क्लास में चर्चा की थी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी 60%, 40% एक दूसरे से मैचुअल होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। जैसे हमारे जीवन में कई प्रकार के कार्य हैं हम लोग करते हैं तो वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसमें सामान्यताएं हमको दिखती रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो न्यू का आइकॉन बना है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर इस तरह का आइकॉन है तो उसका अर्थ यही होगा कि यहाँ पर हम इस सॉफ्टवेयर में न्यू पेज ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में हमको काम करना है तो कहाँ करना है? पेज पे काम करना है। और पेज में आज जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसके लिए दूसरा पेज चाहिए तो न्यू पेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये न्यू पेज जो ऑप्शन होगा ये एनी सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर, बस उसका रूप अलग अलग हो सकता है, उसके प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो न्यू ऑप्शन का अगर आइकॉन लिख के मिलता है तो टेक्स्ट होते हैं,
टेक्स्ट टूल्स होते हैं तो टेक्स्ट टूल्स में तो न्यू लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको आइकॉन से पहचानना है तो आपको पहचानना है कि न्यू का आइकॉन है। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे हमने यहाँ दिनेश टाइप किया और कोई भी दिनेश सिंह लिखा। अब देखिए यहाँ पर न्यू पेज लेना है तो यहाँ पे एक न्यू विंडो का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए न्यू विंडो, न्यू पेज नहीं मिलता है, यहाँ पे न्यू विंडो मिलती है। तो एक नई विंडो का निर्माण हम करते हैं न्यू ऑप्शन से, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+N होती है। यहाँ पे वो डिस्प्ले करके दिखाई भी देती है स्क्रीन पे आपको। और यहाँ पे हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू पेज के द्वारा हम लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं कि जो नया डॉक्यूमेंट हमको बनाना है। दूसरा हमारा टूल्स है ओपन। ओपन का यूज क्या होता है? ओपन का यूज होता है कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टोर फाइल, मतलब जो सॉफ्टवेयर ओपन है सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, अन्यथा दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल यहाँ पर ओपन नहीं होगी। ये हर एक सॉफ्टवेयर में अप्लाई होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर ओपन ऑप्शन पे जाते हैं तो उसी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ओपन पे, ये ओपन का आइकॉन है, यहाँ पे पहचान लें। ओपन का पहला तो ये आइकॉन है, दूसरा इसका नाम है ओपन और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+O। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ओपन पे जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमको एक विंडो ओपन हो जाती है जिसको हम लोग डायलर बॉक्स, ओपन डायलर बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये स्थान है जहाँ पे कंप्यूटर में कितने स्थान इस समय हैं, जैसे हमारे घर में कितने कमरे हैं, कितने बक्से हैं, कितने अलमारी हैं, कोई निश्चित नहीं है। उसी प्रकार हर व्यक्ति के घर में कितने कमरे हैं वो निश्चित है? नहीं निश्चित है। उसी प्रकार यहाँ हर कंप्यूटर का ये अलग अलग हुआ। डेस्कटॉप तो मिलेगा सभी में, लेकिन आप किस दिशा से, यहाँ पे कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव, एक ही कमरा है। किसी किसी कंप्यूटर में 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे हो जाएंगे, 7 कमरे हो जाएंगे, 8 कमरे हो जाएंगे, 9 कमरे हो जाएंगे। तो अब जितनी भी आवश्यकता है वो उतने कमरे हम ले सकते हैं, उतने कमरे हम ले सकते हैं, और जितने कमरे हमको आवश्यकता है बना सकते हैं। तो उसको हार्ड डिस्क का पार्टीशन बोलते हैं। पार्टीशन के दौरान जितने चीज़ें चाहिए उतना हम उसको बना के रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोकेशन दिखता है कि कितने लोकेशन इस लैपटॉप या कंप्यूटर में है, उतने लोकेशन यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखाई दे जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी आपके ये कंप्यूटर में लोकेशन है हर जगह कुछ ना कुछ डला हुआ है। देखिए यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ पे ये, तो हमारी फाइलें ये डॉक्यूमेंट्स में अधिकतर मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे राम नाम की फाइल है तो यहाँ पे राम पे हमने क्लिक किया और राम को हमने ओपन कर दिया, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो राम के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स था वो हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्यूटर में बना के रखें किसी भी लोकेशन पे, ये लोकेशन होता है, और जिस लोकेशन पे हमने बना के रखा उस लोकेशन पे जाएंगे, हमारे नाम की जो फाइल होगी उसको यहाँ पे ओपन करेंगे और ये हमारी फाइल यहाँ पेज पे डिस्प्ले होके ओपन हो जाएगी। ये तो हुआ कंप्यूटर में उसी सॉफ्टवेयर की स्टोर फाइल को ओपन करने का तरीका। अब दूसरा है कि हम अगर न्यू पेज लेते हैं तो कंप्यूटर में फाइलों को स्टोर कैसे करते हैं। कंप्यूटर में फाइलों को स्टोर करने के लिए हमको पहले तो यहाँ पे कोई भी मैटर हम टाइप करते हैं, जैसे हमने किया कोई भी मैटर हमने टाइप किया, जैसे माई नेम इज़ दिनेश सिंह या आई एम लिव इन गांजा, लिव इन गांजा, ये लिव इन गांजा। अगर हम यहाँ पे इस मैटर को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेव। इसका डायग्राम भी आप पहचान लीजिए। इस तरीके का आइकॉन कहीं भी दिखता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो इसका काम क्या होगा, फाइलों को सेव करना। सेव मतलब होता है फाइलों में स्टोर करना। जब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तब यहाँ पे देखिए विंडो डायलर बॉक्स सेव का ओपन होता है। अब जो ओपन करने में लोकेशन होता है वही सेव करने में लोकेशन होता है। ओपन करना का मतलब हम वहाँ से फाइल को लेते हैं, और सेव का मतलब होता है फाइल को वहाँ पर रखते उस लोकेशन पे। तो जैसे हमको डेस्कटॉप पे रखना है फाइल को, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। अगर हमको डॉक्यूमेंट में रखना है तो ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर हमारे पास कंप्यूटर में ड्राइव हैं तो अलग अलग ड्राइव में भी जाके स्टोर कर सकते हैं। तो फाइल को डायरेक्ट यहाँ पे पहले तो लोकेशन डिसाइड करेंगे कि हमको कहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना है। सबसे पहला काम कि लोकेशन कौन सा होगा जहाँ पे हमको फाइल को अपने रखना है।
दूसरा होगा फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम मान लिया हमने दे दिया कोई भी नाम राजू, ये फाइल का नाम दे दिया। और ये फाइल कहाँ से हो रही है, डॉक्यूमेंट में से हो रही है, तो ये हमने डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल को अपना सेव कर दिया। अब दूसरा, अगर सेव करने के लिए हमको दोबारा जाना है तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। अगर एक बार फाइल सेव होती है दोबारा फाइल नेम या लोकेशन चेंज करके कंप्यूटर में सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर डॉक्यूमेंट में ही सेव करना है लेकिन अपना एक नया फोल्डर बना के सेव करना है तो फोल्डर यहाँ से भी डायरेक्टली क्रिएट होता है। न्यू फोल्डर यहाँ ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको न्यू फोल्डर दिखाई देगा। यहाँ पे हम फोल्डर का नाम दे सकते हैं ये राजू, और ये हुआ फोल्डर हमारा तैयार हो गया। इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और इस फाइल नेम को राजू नाम की फाइल उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अगर विंडो को बंद करके दिया तो डायरेक्टली अगर हमको वहीं से जो लोकेशन हमको पता है उस लोकेशन से डायरेक्ट विंडो को ओपन करना है तब भी हम यहाँ डायरेक्ट भी विंडो को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, यहाँ पे माई कंप्यूटर में आए। अब यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया तो डेस्कटॉप तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा राजू। अब देखेंगे यहाँ पे राजू नाम की कोई फाइल या फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, तो हमने कहाँ बनाया था, डॉक्यूमेंट में बनाया था। तो देखिए डॉक्यूमेंट में बनाया था तो डॉक्यूमेंट में ये राजू फोल्डर ओपन करेंगे। देखिए हमारी फाइल बनी हुई है, क्रिएटेड टाइम दिख रहा है 13 तारीख को आज ही के दिन 12:30 पे बनी है। अब यहाँ पे देखिए हम इस फाइल को ओपन किया और ये हमारी फाइल जो मैटर लिखा था ओपन हो गया। एक तो ये भी तरीके से हम कंप्यूटर में फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से करना है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डायरेक्टली लोकेशन पता है, माई डॉक्यूमेंट राजू फाइल, और ये फाइल हुई और ओपन कर देंगे तो यही चीज़ फिर ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 3 चीज़ें हैं, एक तो न्यू पेज कैसे लिया जाएगा, एक फाइलों को कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाएगा, और कंप्यूटर में रखी हुई फाइल को कैसे ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो सेव करते समय ये ध्यान देना है कि लोकेशन क्या है, क्या है लोकेशन। एक बार देखिए यहाँ पे फाइल नेम में राजू लिख गया है तो दोबारा अगर हम जब अब मैटर दोबारा लिखते हैं तो बार बार आपको जिस में दोबारा ऐड करना है तो आपको फाइल नेम या लोकेशन अब नहीं देना, बस आप सेव पे क्लिक करेंगे ये मैटर डायरेक्टली सेव हो जाएगा, अपने आप देखिए सेव हो गया। लेकिन अगर हम टाइप करते हैं और सेव पे क्लिक नहीं करते हैं, जैसे हमने ये टाइप किया लेकिन सेव पे क्लिक नहीं किया और हमने विंडो को बंद कर दिया, ये विंडो को हमने बंद कर दिया, तब देखिए उसमें मैटर जो बात सेव किया था वही रहेगा, बाकी मैटर देखिए नहीं है। लेकिन अगर हम लिख के सेव पे क्लिक कर दें एक बार, यहाँ मैटर हम लोग टाइप करेंगे, ये ऐसे टाइप करते हैं मैटर को यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर बंद करेंगे तब देखिए मैटर को ओपन करेंगे तो वो मैटर हमारा उसमें ऐड रहेगा। तो एक बार लोकेशन या फाइल नेम देने के बाद जब भी उस पेज में कुछ नया एडिट करेंगे तो हमको एक बार सेव पर क्लिक करना होगा। विंडो नहीं खुलेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आपका जो फाइल होगा या फाइल में जो मैटर आप टाइप करेंगे वो अपने आप उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये तरीका होता है कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करना, और ये होता है स्टोर की हुई चीज़ को ओपन करना, और यहाँ से हम लोग न्यू पेज लेते हैं। स्टोर करने की शॉर्ट की यहाँ पे लिखी हुई है Ctrl+S। Ctrl+S के द्वारा हम फाइल को कंप्यूटर के अंदर आसानी से सेव कर सकते हैं, चाहे हम डायरेक्टली माउस से इस पर क्लिक करके विंडो को ओपन करें, चाहे Ctrl+S दबाएंगे तब भी विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होते मान सबसे पहला काम हमने पहले बताया कि आपको सबसे पहले तो लोकेशन डिसाइड करना है कि फाइल को हमको सेव कहाँ करना है, क्योंकि कंप्यूटर का ये लोकेशन एरिया होता है। हर कंप्यूटर में लोकेशन एरिया कुछ चीज़ें मैच करेगी, कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट दिख सकती है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं कि हमारा कंप्यूटर की जगह है, लोकेशन। जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं, कोई बोलता है भूसा वाला कमरा, फ्रिज का कमरा, दादा का कमरा, बाबा का कमरा, तो ये जो कमरे के नाम से बोले जाते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे ये अलग अलग हर घर में कुछ सामान्य कमरे हैं, जैसे फ्रिज का कमरा सबके घर में हो गया, पूजा का घर सबके घर में हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, माई पिक्चर सब कंप्यूटर में मिलेंगे। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस कंप्यूटर में आपको दिख रही हैं जो अगले कंप्यूटर में नहीं दिखेंगी। तो उससे कोई, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, फर्स्ट टाइम अगर हमसे कह दिया जाए सुई खोजा जाए तो क्या खोज सकते हैं? नहीं। लेकिन हम उस घर में 2 दिन 3 दिन रहते हैं तो उसको आसानी से खोज सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो जिस कंप्यूटर को आप यूज करना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से लोकेशन पे फाइल को रखें, और या तो रखी हुई फाइल को कौन लोकेशन से हम प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो हमें लोकेशन डिसाइड करना है कि रखना कहाँ है, फिर हमको फाइल नेम देना है और सेव कर देना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक तो सेव करना, दूसरा आपको न्यू पेज सेव करना, न्यू पेज लेना, और यहाँ पे स्टोर फाइल को कंप्यूटर पे ओपन करना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि अगर पेज पे कोई चीज़ लिखा है, जैसे ये मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर को हमको कट करना है, तो सबसे पहले कितना मैटर कट करना है, सबसे पहले वो माउस का लेफ्ट प्रेस करके उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ये
सिलेक्ट करने का तरीका होता है। सिलेक्ट किया, अब इतना मैटर अगर हमको पेज से हटाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है कट करेंगे तो पेज से मैटर हट जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या है कि अगर हम मैटर को सिलेक्ट करें, गलती से मान ला हमने ऐसे सिलेक्ट किया कुछ दूसरे काम करने के लिए, स्पेस हमसे स्पेस की दब गई, तब भी मैटर हट जाता है। उस स्थिति में हमसे गलती से मैटर इरेज हो गया तो हमको दोबारा पेज पे मैटर लाना है, तो उसी के लिए हम लोग इस की का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अंडू। क्या बोलते हैं? अंडू। इसका शॉर्ट की है Ctrl+Z। क्या है? Ctrl+Z, अंडू। तो इसका हम लोग अंडू का प्रयोग करेंगे और दोबारा हमारा मैटर देखिए फिर से आ जाएगा। हटाना है मैटर तो रीडो का प्रयोग करेंगे, Ctrl+Y शॉर्ट की है, तो यहाँ से मैटर ये हट जाएगा और यहाँ से मैटर दोबारा आ जाएगा। तो मैटर को लाने और हटाने आगे कह सकते हैं कि ये हमारे कार्य को आगे और पीछे के स्थिति को बनाता है। इसी को हम लोग अंडू और रीडो के नाम से जानते हैं। ये दोनों को, ये दोनों, यहाँ पे अंडू है और ये रीडो है। ठीक है, अंडू का काम है कट की हुई फाइल को दोबारा ले आना और रीडो का काम है अंडू द्वारा लाई गई फाइल को दोबारा हटा देना। फिर यहाँ पे हमारा है प्रिंट आउट निकालना। अगर प्रिंटर हमारे इससे अटैच है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत अपने ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट अपने आप पेपर जैसा प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है, इसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट से निकलने वाला फॉर्मेट। प्रिंट से जैसा फॉर्मेट रहेगा वैसा फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि पेज पे प्रिंट कैसा होगा, कि इधर ऊपर इतना छुटा रहेगा, इधर इतना छुटा रहेगा और यहाँ पे इतना छुटा। पेज जैसा डिस्प्ले कर रहा है वैसा ही पेज प्रिंट आउट में निकलेगा। तो प्रिंट आउट निकालने से पहले इसके द्वारा हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू देखने का देखना होता है कि हम प्रिंट प्रीव्यू ये क्लिक किया तो प्रिंट में जैसा ही यहाँ पे पेज दिख रहा है, जब हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो पेपर पे वैसे ही पेपर छप के आएगा। तो इसका नाम है प्रिंट। इसकी शॉर्ट की Ctrl+P है और इसका है प्रिंट प्रीव्यू। क्या है? प्रिंट प्रीव्यू। फिर यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। कभी कभी क्या हम लोग गलत ग्रामर वर्ड जब लिखते हैं, ग्रामर वर्ड, नाउन को कंप्यूटर नहीं समझता है, अगर नाउन को आप सही करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन ग्रामर वर्ड जैसे हमने लिखा एक एजुकेशन, देखिए एजुकेशन हमने गलत लिख दिया, केशन, ये स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर दी। अब देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी, लेकिन इसको सही करना है तो कंप्यूटर खुद बताएगा, उसी को कहते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए यहाँ पे पहले दिनेश को चेक कर रहा है, तो मान ला हमने दिनेश को यहाँ पे ये चेक किया। अब देखिए एजुकेशन की स्पेलिंग ये सही बता दी है, चेंजाल कर देंगे तो ये एजुकेशन की स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, मतलब जो ग्रामर वर्ड हैं उनकी स्पेलिंग को हम सही कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ग्रामर वर्ड लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी, लेकिन अगर नाउन लिखते हैं तो रेड लाइन आएगी, उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर वर्ड में अगर रेड लाइन आती है तो इसका मतलब हमने वर्ड की स्पेलिंग गलत टाइप की है। तो वर्ड की स्पेलिंग जब गलत टाइप की है तो उसको यहीं से हम सुधार सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए इसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये टूल्स का नाम, इसका शॉर्ट की F7 है। F7 से भी इसकी विंडो ओपन हो जाती है, जिसको हम डायलर बॉक्स कहते हैं, और उसके द्वारा हम जो मीनिंग गलत है उसकी जो सही एक उचित मीनिंग हो, कई मीनिंगें रहती है, उसमें आपको जो सही लगती है आप उसको सिलेक्ट कर देंगे तो वो अपने आप रेड लाइन वहाँ से हट जाएगी और उस मीनिंग वहाँ पर लिख जाएगी। ये होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़। यहाँ पे कट का यूज हमने बता दिया कि अगर हम कोई चीज़ कंप्यूटर में पेज पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे, और अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ सिलेक्ट करके हटाना है तो कट से इसको हम हटा सकते हैं। अंडू द्वारा यहाँ पे दोबारा हम लोग उस चीज़ को ला सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन है, फिर हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। जैसे यही मैटर है, यहाँ पे हमको इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मैटर कॉपी हो जाएगा। अगर इस मैटर को पेज के जहाँ भी रखना है वहाँ हमको कर्सर ले जाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे है इसको कीबोर्ड कर्सर बोलते हैं, और ये जो है जो माउस ये घूम रहा है इसको माउस कर्सर कहते हैं। जो पेज पे लिप कर रहा है ये आपका कीबोर्ड का कर्सर है। तो कर्सर जहाँ पे रहेगा, यहाँ कर्सर है, अगर हम पेज पे क्लिक करेंगे तो कॉपी किया हुआ मैटर यहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे भी हमारा कर्सर रहेगा वहीं से इंसर्ट होगा। अब देखिए यहाँ इंसर्ट करना है दोबारा, तो यहाँ फिर क्लिक करेंगे, फिर एक बार कॉपी कर लिया तो हज़ारों बार आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर हम दूसरी चीज़ कोई कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लिया तो अब ये करंटली ये पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, ये पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्या होता है, जो ऑफिस क्लिपबोर्ड होता है, कॉपी करने पे सभी मैटर इसमें सेव होते रहते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी फिर से किया दूसरे वर्ड को, देखिए यहाँ पे ये कॉपी किया, यहाँ पे जैसे देखिए ये हो करंट, ये हो गया। अगर हम पेस्ट करेंगे अभी तो कौन सा होगा, करंट होगा। लेकिन 1 से 24 तक कॉपी हमारा इसके अंदर स्टोर रहता है। ये इसके अंदर अगर हम ये वाला चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये भी हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड का यूज होता है कि जितने भी यहाँ पे जितने भी हम लोग कॉपी करते जाते हैं 1 से 24 तक 24 बार हम कॉपी करेंगे। और ये इसी के अंदर देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले भी हो रहा है।
2 हो गया, हमारा कॉपी अभी 24 हो सकता है। तो ये लेकिन हमारा जो पेस्ट ऑप्शन काम करता है वो करंट कॉपी पे काम करेगा, जो सबसे लास्ट में कॉपी किया हुआ मैटर रहेगा उसी को पेस्ट करेगा। लेकिन हम एक से जब तक ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता है तब तक ये डाटा यहाँ स्टोर रहेगा। अगर हम किसी भी मैटर को कभी काम करते वक्त कॉपी किए थे, दोबारा हमको पेस्ट करना है तो वहाँ फिर क्लिपबोर्ड में आके उसको दोबारा वहाँ जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ये सुविधा होती है कॉपी और पेस्ट में। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड का यही काम होता है कि जो क्लिपबोर्ड होता है उसमें आप 24 बार कॉपी करते हैं तो इसमें स्टोर होता चला जाता है। लेकिन अगर हमको पेस्ट करेंगे तो कौन सा पेस्ट होगा, जो सबसे लास्ट में कॉपी किया जाएगा, मतलब करंट कॉपी जो अभी आप हाल में किए हैं। पुरानी जो चीज़ें रहेंगी वो स्टोर रहेंगी, उनको लाने की आवश्यकता है तो इस क्लिप आर्ट को ओपन करना पड़ता है और जहाँ पे उस पर क्लिक कर देंगे तब भी वो चीज़ों को हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये होता है ऑफिस क्लिपबोर्ड का यूज। तो यहाँ पे ये जो टूल्स है इतना, ये पहला हुआ न्यू का मतलब होता है नया पेज, विंडो पे हमको नई विंडो लेना है तो न्यू का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में कोई इसी विंडो की फाइल स्टोर है, अगर इसी विंडो की कोई फाइल कंप्यूटर में स्टोर है तो उस फाइल को हम ओपन से ओपन करते हैं। इसका आइकॉन आपको पहचानना है, क्योंकि मैंने ही बताया कि पहले की 3 काम होते हैं हर एक टूल्स के। जितने भी इसके अंदर टूल्स हम पढ़ाएंगे सभी के 3 काम हैं। एक तो उसकी आकृति मतलब यूनिफॉर्म एज ए ड्रेस, एक उसका नाम, एक उसका काम। तीसरे के अलावा चौथा किसी का कोई काम नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये कंप्यूटर को जो बनाया गया, हमारी सृष्टि का ही निर्माण 3 चीज़ों से हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा गया है कि इन तीनों ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि पे भी जितनी चीज़ें बनाई गई हैं उनके 3 ही काम ही हैं। पहले मैं बता चुका हूँ कि जैसे हमारा बोतल है तो उसका एक आकार है, उसका नाम है, बोतल में क्या हम रखते हैं, सामान रखने के काम आता है। तो वो इसी के लिए 3 चीज़ें होती है। सिर्फ कंप्यूटर में भी जितनी चीज़ें हैं उनके सबके 3 ही वर्क हैं। एक तो हमको फीचर पहचानना है, दूसरा इसका नाम क्या है ये पता होना चाहिए, तीसरा इसका काम पता होना चाहिए। और इन्हीं कामों को जो हमको पता होगा तो हम बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर पे अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यू पेज यहाँ से लेंगे, कंप्यूटर में स्टोर डाटा को यहाँ से ओपन करेंगे, सेव करना है तो यहाँ से हम डाटा को सेव करते हैं। कट कर देंगे कोई चीज़ तो अंडू से ला सकते हैं, अंडू द्वारा लाई गई चीज़ रीडो से हटाया जा सकता है। कोई भी चीज़ प्रिंट करने से पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंट में छप के कैसे आएगा। देखने के बाद हम लोग प्रिंटर के द्वारा इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसकी स्टार्ट की F7 है और इसके द्वारा हम कंप्यूटर पे लिखे हुए ग्रामर वर्ड को अगर गलत है तो सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कट करना होता है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे पेज पे है और हमको पेज से हटाना है तो उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके कट कर देंगे तो पेज से हट जाएगा। कोई भी चीज़ हमको कॉपी करनी है तो हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे और जहाँ पे हमको पेस्ट करना है हम लोग इंटर दबाएंगे और यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, वो मैटर हमारा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो आज की जो ये क्लास रही ये आपको स्टैंडर्ड टूल्स के बारे में एक रफली की कंप्यूटर में कैसे कोई चीज़ स्टोर करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को कैसे स्टोर करना है और स्टोर की हुई फाइल को कैसे ओपन करना है, न्यू विंडो कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे चीज़ों को कट करना है, कट की हुई चीज़ों को लाना कैसे है, लाइव चीज़ों को हटाना कैसे है, प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट प्रीव्यू क्या है, और स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब होता है जो गलत ग्रामर वर्ड लिखा उसको सही कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ कॉपी करके पेज पे पेस्ट कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको पता चला। प्रिंट करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम लोग प्रिंटर पे आते हैं तो प्रिंटर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्विक प्रिंटर था, डायरेक्टली प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन प्रिंटर की सेटिंग करनी है तो यहाँ पे ये प्रिंटर का डायलर बॉक्स खुलता है सबसे पहले। तो प्रिंटर का डायलर बॉक्स जो ये खुलता है इसमें बहुत से ऑप्शन, इनके एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड अलग अलग मॉडल नंबर्स के होते हैं, तो जो प्रिंटर से हमको प्रिंट आउट निकालना है तो सबसे पहले तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमको जैसे हमारे पास एक प्रिंटर अभी इसमें इंस्टॉल है, क्योंकि कंप्यूटर में प्रिंटर जो भी ब्रांड के आप प्रिंटर यूज करते हैं उसका ड्राइवर सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है। तो जैसे ही प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं प्रिंटर का नाम या उसका मॉडल नंबर लिख के आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक ही प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, यहाँ पे HP इंकटैंक 310 सीरियल। तो इसको हमने सबसे पहले तो इसको प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 चीज़ें, आल, करंट और पेज। आल मतलब होता है इस विंडो में हज़ारों पेज भी आप टाइप कर सकते हैं, तो जितने भी पेज टाइप हैं सभी पेज प्रिंट करने हैं तो आल पे रखेंगे। अगर जिस पेज पे हमारा इस समय कर्सर है, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं करेंटली, अगर 10 पेज है और हम छठे पेज पे इस समय कुछ संशोधन या कोई कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा कर्सर है जिस पेज में, वही अकेले पेज प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग करंट पेज का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर में होता है कि अगर आपके पास 10 पेज है लेकिन आपको 7वां, 8वां और 9वां पेज निकालना है बस, तो यहाँ पे हम 7
डॉट करके 9 कर देंगे तो यहाँ पे 7, 8 और 9 पेज प्रिंट आउट होगा। अगर हमको 4 से चाहिए, 4 से 8 तक चाहिए तो 4 और 8 लिख देंगे तो 4, 5, 6, 7, 8 5 पेज प्रिंट आउट होगा। तो हमको जितने पेज की आवश्यकता है उतने पेज सिलेक्ट करने के लिए हम लोग पेज का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है, एक जो प्रिंट आउट है जो हम करने जा रहे हैं, करंट पेज या 5 पेज करना है या सभी पेज करना है, उसको कितनी कॉपी करना है तो उतनी कॉपी को प्रिंट आउट करेगा। नंबर ऑफ कॉपी में जितनी संख्या आप दे देंगे, 1 रहेगा तो 1 प्रिंट आउट, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा, 3, 4 रहेगा तो 4। अब देखिए प्रिंट करने के लिए एक चीज़ ये होती, कभी कभी हमारे मन में आता है कोई मैटर की आगे पीछे दोनों तरफ छाप लें, लेकिन समस्या ये आती है कि हम जब प्रिंट आउट निकालना शुरू करते हैं तो 1 पेज है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज छप गया। लेकिन अब समस्या है कि हम चाहते हैं एक पहला पेज आगे साइड आए, पीछे हमारा दूसरा नंबर का पेज आए और तीसरा पेज फिर दूसरे पेज पर आए। ऐसी हम सोचते तभी हमारा मैटर का बंडल सही बन पाता है। तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले ओडेड पेज, मतलब आपके पुराने, मतलब 2 नंबर से पेज प्रिंट होगा तो एक छोड़ के होगा, जैसे पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर आपका 7 हो जाएगा। जब आप पेज निकल आएगा, आप प्रिंट पे लगाओगे प्रिंटर में, उसके बाद इवेंट पेज पे जाके जब प्रिंट कर दोगे तो आपका पहला पेज छप जाएगा, तो एक साइड पहला हो गया, दूसरे साइड दूसरा हो गया, फिर तीसरा पहले साइड हो गया, तीसरा। तो उसके लिए हम लोग जब आगे पीछे प्रिंट करना होता है तो इनका प्रयोग करते हैं, ओडेड पेज और इवेंट पेज का। इनका प्रयोग करके हम आगे पीछे का प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब अगर हमको आगे पीछे प्रिंट आउट नहीं करना है तो हम ऑल पेपर पे इस रेंज पे रखेंगे। फिर हमारा होता है प्रिंटर की सेटिंग करना। तो प्रिंटर की सेटिंग में कई चीज़ें, कभी हमारे रंगीन प्रिंट आउट होते हैं, हमको ब्लैक एंड वाइट निकालना होता है तो पहले तो पेपर क्वालिटी में हम लोग देखते हैं, फिर लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस जाएंगे, यहाँ पर ये परफॉर्मेंस में पहले तो प्रिंटर का हमारा परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा पेपर निकालना है। देखिए यहाँ पे ऑफ है, नॉर्मल प्रिंट आउट देना है, पेपर प्लेन रहेगा, नॉर्मल है, ये हमने सेटिंग देख ली, इतनी सेटिंग होनी चाहिए। पेपर कौन सा है हमारा, लेटर साइज का है, लीगल साइज का है, 4 साइज का है, यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं। जो साइज का पेज है उस पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं, प्रोटेट पेज है, लैंडस्केप पेज है, तो प्रोटेट पेज है तो प्रोटेट, लैंडस्केप पेज है तो जैसा पेज है वैसा हम करेंगे। एडवांस में हम आएंगे तो पेज का कैसा प्रिंट आउट, ऑल पेज प्रिंट आउट करना है तो हम ऑल पेज प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी सेटिंग आसानी से कंप्यूटर में कर देते हैं और जिससे हम लोग प्रिंट आउट आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। अगर यहीं पे हमको क्वालिटी देखनी है, यहाँ पे ऑफ है, ऑन है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके की, ये यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑफ है, ये ऑन कर देंगे तो बॉर्डर लेस हो जाएगा। पेपर क्वालिटी दे सकते हैं, पेज यहाँ पे पहला पेज सीट, एक सीट से हमको प्रिंट आउट करना है, फिर यहाँ पे हमको नॉर्मल या फास्ट करना है तो यहाँ नॉर्मल करना है, ओके कर देंगे और ये प्रिंट आउट हमारा निकल आएगा। अब यहाँ पे ओके करेंगे वैसे ही प्रिंट आउट हमारा आ जाएगा। तो ये प्रिंट आउट करने की पूरी सेटिंग होती है। प्रिंट आउट करने के लिए डायलर बॉक्स यहाँ से ओपन होता है, सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है वो सिलेक्ट करना अनिवार्य होता है। उसके बाद कौन सा पेज प्रिंट करना है, सभी करने हैं तो ऑल, एक करना है तो करेंट, और कोई आपका रिक्वायरमेंट है कि हमको इतने से इतने पेज तक ही चाहिए तो यहाँ पे पेज पे टिक करके उस पेज की संख्या यहाँ पे डिस्प्ले करनी होती है। और इवेंट पेज और ऑडिट पेज टाइप निकालने के लिए एक पेज आगे निकले, एक पेज पीछे, हम लोग ऑडिट और इवेंट का प्रयोग करते हैं। और सेटिंग प्रिंटर की जो स्पीड और परफॉर्मेंस की सेटिंग होती है, प्रिंटर तेज काम करे, बढ़िया क्वालिटी प्रिंट आउट करे, वो सब सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। और इसको सेटिंग करके ओके करेंगे और जैसे ओके करेंगे हमारा प्रिंट आउट तुरंत निकल आएगा। तो ये आज की आपकी क्लास थी कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टूल्स के बारे में आज ये बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको, नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और से सब्जेक्टों पे MS वर्ड के बाद आप लोगों को एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली ऐसे सभी सॉफ्टवेयरों की ऑनलाइन क्लास मेरे चैनल पे मिलेगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को भारी से भारी संख्या में सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग टाइम दें और मेरी क्लासेस को लेंगे तो आप लोगों को कंप्यूटर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में बहुत जल्द आ जाएगा। धन्यवाद।